अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, ये बात भी हकीकत है कि इस दुनिया के अंदर इंसान को उसकी ज़िंदगी में जो कुछ पहुंचता है सब अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की तरफ से पहुंचता है। इंसान को उसकी ज़िंदगी में उसे खुशी पहुँचे या गमी पहुँचे, दुख पहुँचे या तकलीफ़, सारी चीज़ें जो कुछ इंसान के साथ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और जो कुछ लाहिक होता है अल्लाह की तरफ से लाहिक होता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई दर्द और दुख आ जाता है, तो बजाय उस पर सब्र करने के और बजाय अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके उन मुसीबतों से बाहर आने के मौत की तमन्ना करने लगते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हमारी शरीयत मौत की तमन्ना करने से रोकती है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तब मौत की तमन्ना ना करो। अगर तुम्हारे लिए मौत की तमन्ना करना ज़रूरी हो जाए तो इन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहो, इन अल्फाज में दुआ करो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है तू मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर है अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी तकलीफ़ और मुसीबत आ जाए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताए हैं वो दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन।